आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं भारत का भूगोल मीन्स इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके किसी भी परीक्षा में बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकता है। अब वो परीक्षा आपकी टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो। अगर हम टीचिंग की परीक्षा देखते हैं, कोई भी स्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल टीईटी, महाटेट, सीटेट, केवीएस, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट। देन नॉन टीचिंग लेते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हम भाग करते हैं अलग अलग, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिज़िकल एंड पॉलिटिकल, देन इंडियन ज्योग्राफी, फिज़िकल एंड पॉलिटिकल। ओके, लेकिन आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में हम स्टडी करेंगे फिज़िकल एंड पॉलिटिकल दोनों मिला के। और ये क्लास आपको बहुत काम आएंगी किसी भी स्पर्धा परीक्षा में। तो इसलिए हम इंडियन ज्योग्राफी को मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। ये है भारत का मैप यानी इंडियन मैप। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ ड्रॉ करके कि इंडियन मैप किस तरह से। ओके, तो ये भारत का हमारा नॉर्थ वाला पार्ट्स है जिसको हम क्या कहते हैं, कश्मीर। कश्मीर से आए हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड, देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश से होते हुए हम यहाँ गए भूटान के पास सिक्किम। ओके, देन सिक्किम से होते हुए इधर आए हम अरुणाचल प्रदेश, और ये अरुणाचल प्रदेश से फिर हम इधर आसाम, देन इसके बाद हमें नागालैंड, देन मणिपुर, फिर मिज़ोरम, इधर फिर दूसरा देश म्यांमार लग जाता है। हम यहाँ से टर्न होते हैं थोड़ा, फिर इधर बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, त्रिपुरा, मेघालय, और इस तरह हम लोग ने ड्रॉ किया है भारत का मैप। यह है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए जो है इस तरह। अब यहाँ से हमारा कटाफटा जो है कोस्टल एरिया लग जाता है भारत का, उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश, देन इस तरह आंध्र प्रदेश के दो पार्ट्स हो गए तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद सीमांध्र आंध्रा, इधर हम आ गए तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी। हम घूमते हुए आ रहे हैं। देखिए, अगर आप घूमते हुए इंजॉय करते हुए चलते हैं तो ये हमारी ट्रेन है। ओके, अब कहाँ आ गए हम, तमिलनाडु। तमिलनाडु से हमारी जो है ये यात्रा है, तो इस तरह ये यात्रा शुरू हुई है। केरला, केरला होते हुए हम पहुँच रहे हैं कर्नाटक, कर्नाटक से गोवा आ चुके हैं। गोवा में एंजॉयमेंट करे, घूमे फिरे। फिर उसके बाद हम आ गए हैं महाराष्ट्र, फिर मुंबई, मुंबई में आमची मुंबई, देन महाराष्ट्र के बाद हम जा रहे हैं गुजरात, गांधी जी के गांव में पोरबंदर, गांधीनगर कैपिटल है जिसकी, और ये गुजरात में यहाँ पर गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ खंबात, ये खाड़ियाँ है, देन गल्फ़ ऑफ कच्छ। इस तरह ये हमारा भारत का नक्शा। और यहाँ फिर हमें एक देश राज्य और मिलता है राजस्थान, जिसकी फेमस सिटी है, कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर बहुत ही उत्तर में हम देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा, और ये पंजाब हरियाणा होते हैं। वापस हम कश्मीर आ चुके हैं, और ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कश्मीर अब हमारा केंद्र शासित, पहले राज्य था, अब हमने हमारी गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इस तरह ये हमारा भारत का मैप है। अब भारत के मैप में आपने देखा होगा कुछ आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है। ग्रीन कलर में जो है ये फॉरेस्ट जंगल वाला इलाका है, और जो येलो कलर में है तो ये प्लेटो वाला क्षेत्र है। देन
और लाइट येलो है तो प्लेन एरिया है। देन थोड़ा आपको येलोइश देख रहा होगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये भी भाग है। तो देखिए अब हम देखते हैं 1947 को हमें ब्रिटिश से फ्रीडम मिला है और उसके बाद धीरे धीरे भारत में राज्य बढ़ते गए हैं। क्षेत्रफल जो है राज्यों का कम ज़्यादा अलग अलग लेवल पे हमने बढ़ाया है। आज की कंडीशन में पूरे भारत में टोटल 28 राज्य है, यानी 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश मीन्स यूनियन टेरिटरी। अब कौन कौन से स्टेट है, तो सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो पूरे भारत का क्षेत्रफल मीन्स एरिया तो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर ये क्षेत्रफल है पूरे भारत का, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। अब नॉर्थ से जम्मू कश्मीर यानी नॉर्थ से हम साउथ तक काउंट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, 3234 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, सॉरी 3214। देन वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देते हैं अरुणाचल प्रदेश तक तो यह 2933 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। अंडरस्टैंड। देन 28 राज्य कौन से हैं हमें देखना है और उनकी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। तो चलिए है, अभी हम घूम फिर कर आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था हमने पद यात्रा और फिर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए पंजाब, फिर वापस कश्मीर आ गए। अब हम एक एक राज्य जाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट। अभी हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं देख रहे हैं, क्या देखने वाले हैं, स्टेट। तो सबसे पहले हम कौन सी स्टेट देखते हैं, पंजाब। अंडरस्टैंड। तो पंजाब और हरियाणा दो ये ऐसे स्टेट है जिनकी एक ही कैपिटल है जिसको कहा जाता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ ऑलरेडी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यह है पंजाब, ओके, देन यह है हरियाणा और दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। अंडरस्टैंड। चंडीगढ़ में बढ़िया घूमे फिरे हमने, एंजॉय किए। उसके बाद आते हैं राजस्थान घूमने के लिए। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से मशहूर है, और वहाँ पर एक सांबर लेक है, खारे पानी की झील, वेरी फेमस फॉर सॉल्ट, नमक के लिए। देन बहुत घूमे हमने राजस्थान में। उसके बाद आते हैं गुजरात। गुजरात के गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर, याद रखिए। अब गुजरात गए आप, अहमदाबाद, सूरत, बहुत सारा घूमे फिरे, सोमनाथ मंदिर गए, गिर नेशनल पार्क घूमने गए, और फिर गांधीनगर हमने कैपिटल। उसके बाद आए हम महाराष्ट्र, मराठी मानस आमची, मुंबई, है ना। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई, और महाराष्ट्र इज़ वेरी फेमस फॉर बिजनेस, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रीज़, बहुत कुछ है मुंबई। तो मुंबई एक कैपिटल हो गई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद हमने आए हैं गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। और उसके बाद आते हैं हम कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। अंडरस्टैंड। आईटी सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी है, घूमने के लिए जाइए आप। देन उसके बाद आते हैं हम केरला। और केरला ये करेला के जैसा ना मैप दिखाई देता है आपको, देखिए थोड़ा, अगर हम केरला का देखते, देखिए किस तरह से निशान है इसका मैप, ये है केरला। ओके, ये केरला, और इसकी कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद आते हैं हम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है ना, चेन्नई एक्सप्रेस। तो इस तरह चेन्नई ये कैपिटल है। तो हम चेन्नई बहुत सारा घूमे तमिलनाडु में, और उसके बाद हमने यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट किए, और आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, एक्चुअल में आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भाषा की बेस पे अलग हुआ था। फिर 2014 में वही आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में डिवाइड हुआ, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, यहाँ है, ये हैदराबाद। ओके, देन जो सीमांध्र आंध्र है तो इसकी कैपिटल क्या है, अमरावती। तो दिस इज़ ओल्ड मैप, यहाँ पर अमरावती शो नहीं हो रहा है।
ओके, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, ये याद रखने का आपको। देन इसके बाद हमने डायरेक्ट हैदराबाद से फ्लाइट पकड़े हैं उड़ीसा। उड़ीसा के हम कैपिटल में आए हैं भुवनेश्वर। अब उड़ीसा किस लिए फेमस है? खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का कहाँ पर है? यह उड़ीसा में यहाँ पर। और उसके अलावा महानदी पर भारत का लॉन्गेस्ट सबसे लंबा डैम है, यहाँ पर चिंट्या गया था। कहाँ पर? हीराकुद डैम पर। चिंट्या कौन है हम देखेंगे बाद में। देन उड़ीसा के बाद हम गए हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, ममता दीदी का शहर है ना। तो वेरी फेमस कोलकाता, किस लिए? बल्ब है, देन पटसन, देन राइस, बंगाल टाइगर इज़ वेरी फेमस। ओके, और कोलकाता ऑलरेडी कौन सी रिवर के ऊपर है? हुगली नदी, हुगली रिवर के ऊपर है। तो हम कोलकाता भी बहुत घूमे। देन उसके बाद आते हम डायरेक्ट बिहार चले जाते हैं। बिहार में, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, बहुत ऐतिहासिक, बुद्धिज़्म और अशोक महासम्राट जो है बोध गया, पटना, पाटलिपुत्र, इसलिए फेमस है बिहार की कैपिटल पटना। बिहारी बाबू, देन बिहार के नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर भी है। उसके बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इंडिया लार्जेस्ट स्टेट, भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की बेस पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देन उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राम मंदिर है, देन ताजमहल है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। देन गंगा रिवर इज़ वेरी फेमस। देन इलाहाबाद, अब इलाहाबाद का न्यू नेम प्रयागराज। तो प्रयागराज जो है वहाँ पर क्या हो रहा है? यमुना और गंगा दोनों का मिलन होता है। देन उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड मीन्स यूके नहीं, उसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड जो है यूपी के कुछ भाग से मिलकर एक राज्य अलग बना है। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये एक साथ 3 राज्य बने थे। देन आते हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला, वेरी फेमस, बहुत घूमने जाते हैं आप लोग शिमला। एप्पल खाना है, माउंटेन प्लेसेस जो है, माउंटेन एरिया है, पहाड़ों पर चढ़ना आपको है ना। तो बहुत ही कोल्डेस्ट एरिया है, ज़बरदस्त इन्जॉयमेंट होता है। देन चलो अब हम ने जो है पंजाब से इस तरह यहाँ तक आ गया। अब थोड़ा हम डायरेक्ट सेंटर में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद रखना है, और बहुत सारी चीज़ों पल्सेस के लिए, फॉरेस्ट एरिया के लिए फेमस है मध्य प्रदेश। देन मध्य प्रदेश से एक और राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर, याद रखना है आपको रायपुर। अब रायपुर हमने बहुत घूम लिया है, एंजॉय किया है। उसके बाद आते हैं हम झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड में बहुत सारी मात्रा में कोल, कोयला, आयरन है ना, देन इंडस्ट्रीज़ है। देन उसके बाद आते हैं हम, तो ये इस तरह है। सिक्किम में आ जाते थोड़ा सा। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है, ये यहाँ पर सिक्किम है। आपको भी ऐसे ही स्टडी करना है। सबसे पहले आप मैप परचेस करो, फिर उसमें जो आप कैपिटल, नेशनल पार्क, रिवर्स, माउंटेन, लेक्स है ना, कैनल, जो आपको ढूंढना है फाइंड आउट करो, देखो, इससे आपको याद हो जाएगा। और बहुत इजीली ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन के जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। तो चलिए अब आते हैं हम 7 सिस्टर, 7 बहनों का राज्य है ना, 7 सिस्टर। अब कौन कौन सी है 7 बहनों के राज्य? तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। अंडरस्टैंड, ईटानगर बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है। देन उसके बाद आते हैं हम आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। घूमने के लिए जाना है दिसपुर। बाम्बू ट्री बहुत है वहाँ पर। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर माजोली रिवर आइलैंड है। ओके, भारत का एकमात्र रिवर आइलैंड। देन उसके बाद आते हैं हम मेघालय। अब मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और शिलोंग वेरी फेमस। मेघालय में भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेन एरिया कौन सा है? मौसिनराम। वो कहाँ पर है? मेघालय में। देन उसके बाद आते हैं हम
थोड़ा सा इधर नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है ये यहाँ पे, सॉरी त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला, जहाँ से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच होकर जाती है, ये याद रखना है आपको। देन त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल। यहाँ से भी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से जो है ये कर्क रेखा लॉन्जिट्यूड जाता है यहाँ से। देन उसके ऊपर आते हैं मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और उसके ऊपर है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे भारत के 28 राज्य यानी 28 स्टेट, भारत की रियासतें। ओके, देन अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कश्मीर, बहुत बढ़िया उलर लेक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये इसको हमने क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया है। किससे? राज्य से। देन उसके बाद है लद्दाख, है ना, लद्दाख की कैपिटल ले, तो लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 2 हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। देन नंबर 3 जो है चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, नंबर 3। इसको हम थोड़ा रेड से आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर 3 कैपिटल। ओके, देन नंबर 3 चंडीगढ़ के बाद नंबर 4 देखते हैं दिल्ली, भारत की भी कैपिटल है और खुद की भी ये कैपिटल है। दिल्ली इज़ क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 5 दमन दीव, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये जो है एक पार्ट इधर है इसका, एक पार्ट यहाँ पर है, ये दोनों मिलके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो नंबर 4 के बाद नंबर 5 हो गया ये। देन नंबर 6 पर आते हैं हम, ये है लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती, तो ये लक्षद्वीप है, नंबर 6। नंबर 7 पे आते हैं पुडुचेरी, नंबर 7 पुडुचेरी। और नंबर 8 पर आएंगे हम अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड है दोनों, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, वेरी फेमस, बहुत फेमस है। जिसको भी समंदरी जो है ट्रैवल करना है तो आप जा सकते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए अब हम देखते हैं भारत के मध्य से एक रेखा जाती है, उस रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कभी कभी सवाल आता है कि कितने राज्यों से जाती है या कौन से राज्य से जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि ये कौन कौन से राज्य से जाती है तो हम आसानी से उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब मैप की स्टडी करते हैं तो बहुत थोड़ा ध्यान देकर करना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपको प्रश्न आ सकता है। अब जो भी आपको प्रश्न सॉल्व करना है, थोड़ा एनालाइज करना है आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपको 50% आंसर मिलता है और थोड़ा 50% आपको मैप पर ध्यान देना है, तो आप इजीली क्या करोगे? आंसर ढूंढोगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, डैश डैश दिखाई दे रहा है, ये लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका लॉन्जिट्यूड है 23.5 डिग्री। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ग्रीनच मेरिडियन टाइम क्या होता है। देन तो सबसे पहले ये राज्य जो है गुजरात से टच होकर जा रही है, तो नंबर 1 गुजरात। नंबर 2 राजस्थान, राजस्थान का बंसवाड़ा इलाका ये क्षेत्र है, नंबर 2। ओके, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पर जो है नंबर 4। नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा से होकर
या कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है या जाती है, या फिर वो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच होती है कितने 8 राज्यों से। अब प्रश्न आता है आपको कि निम्नलिखित में से पहचानिए कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं जाता। तो अब आपको पता है कि 8 ही राज्य है, तो 8 के नाम पता है तो 100% आप पता लगा सकते हो। या फिर कौन से राज्य से होकर जाती है, तो 3 ऐसे राज्य होंगे जो टच नहीं होंगे और 1 होंगी। तो इसलिए 8 राज्यों के नाम अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे भारत के मध्य से कर्क रेखा। अब देखते हैं हम भारत की झीलें। ओके, तो भारत में जो है मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का, ये याद रखना है। देन फ्रेश वाटर, तो जम्मू कश्मीर में है वुलर, कौन सी है, WULAR वुलर, WULAR वुलर, जम्मू कश्मीर में। और भुवनेश्वर में जो है उड़ीसा जो है तो चिल्का खारे पानी। देन राजस्थान में भी है, हमने देखा था जयपुर में, तो यहाँ पर जो है सांबर लेक है। उसी तरह से महाराष्ट्र में लोनार है, सॉल्ट लेक। देन उसके बाद हम देखते हैं वेरी फेमस हम लोग ज़्यादातर एक निज़ाम सागर है, देन तुंगभद्रा रेसिडेंशियल। तो अभी हम जो मेन फेमस है भारत की जो फ्रेश वाटर की जो है वुलर है, देन चिल्का जो है खारे पानी की झील है, सांबर खारे पानी की झील है राजस्थान में, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है मैक्सिमम पर्वतीय क्षेत्र है, खास तौर से स्पेशल हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ है। हिमालय, हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। ये बहुत ही जो है प्रोटेक्शन के लिए है, भारत के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करता है हिमालय पर्वत। ओके, अब हिमालय पर्वत जो है जम्मू कश्मीर का जो है ये नॉर्थ वाला इधर से लेकर तो यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, अब भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, जिसका नाम है K2। क्या है, ये यहाँ पर है K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सेकंड नेम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, 8611। तो ये है। वैसे जो है हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी वो सिक्किम में है, जिसका नाम है कंचनजुंगा। वैसे हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848। ओल्ड है, न्यू इसमें 8850 है हिमालय की। लेकिन हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी भारत में कौन से राज्य में, सिक्किम में, जिसका नाम है कंचनजुंगा, याद रखना है कंचनजुंगा। देन भारत की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी याद रखने का आपको K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर, जो कश्मीर में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसी तरह राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा ओल्डेस्ट माउंटेन है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन, जिसका नाम है अरावली पर्वत, जिसकी जो है गुरु शिखर जो है पीक है, चोटी है, बहुत ही सर्वोच्च चोटी है, किसकी, अरावली की। वैसे साउथ इंडियन में जो है कर्नाटका है, प्लेटो है, देन इधर जो है घाट है। तो अब हम इसको नॉर्थ वाले भाग को पर्वतीय क्षेत्रों के इसमें देखा है हमने, जैसे भंडर प्लेटो है, बागेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेटो, अरावली रेंज, ये अलग अलग रोहेलखंड प्लेन्स अलग अलग इसमें बांटा गया है। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत पूरी तरह से प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत जो बोल रहे हैं हम, तो पानी से घिरा हुआ है। देखिए वेस्ट वाला जो भाग है भारत का, वेस्टर्न जो भाग है तो टोटली जो है कैसे पानी से घिरा हुआ है, और इसके नाम हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का जो वेस्ट वाला भाग है इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, तो अरबियन सी से घिरा हुआ है। ओके, यहाँ तक इसे कहते हैं हम अरबियन सी, क्या कहेंगे, अरबी समुद्र। देन ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया। देन ईस्टर्न यानी पूर्व की ओर, ये है बे ऑफ बंगाल। क्या है,
बे ऑफ बंगाल। देन साउथ ईस्ट जो एरिया हमारे भारत का, वो टोटल बहुत बड़ा, भारत के नाम से एक ओशन का नाम है इंडियन ओशन। क्या है? इंडियन ओशन, भारतीय समुद्र बहुत बड़ा, भारतीय महासागर बोलते हैं हिंदी में हम इसको, इंडियन ओशन बहुत बड़ा है ये। ओके, अब यहाँ पर श्रीलंका एक देश है जो हमारा पड़ोसी है, लेकिन श्रीलंका को गल्फ ऑफ मन्नार और स्ट्रेट पार्क, ये दोनों ने अलग किया है, नहीं तो वो भी भारत का एक अंग होता, हमारा पड़ोसी देश होता। जैसे हमारे पड़ोसी देश है, हम वो बाद में देखते हैं। मालदीव पड़ोसी देश है, लेकिन बाउंड्री नहीं है, स्थलीय सीमा, यहाँ स्थलीय सीमा नहीं है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे समुद्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है भारत का। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। देन अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। देन चाइना, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। देन नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, ये नेपाल है। उसके बाद देखते हैं हम भूटान, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। देन बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। देन आते हैं म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है? यांगोन, ये क्या है? म्यांमार। ये हमारे 7 देश है जिसकी स्थलीय सीमा यानी क्रस्ट एरिया जो है भारत से लगी हुई है, पृथ्वी की बॉर्डर। देन कुछ देश है जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार का आधा पार्ट है, पाकिस्तान का आधा पार्ट है, इनकी जली सीमा लगी हुई है भारत से। अंडरस्टैंड? तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी देश। जहां आपको घूमने के लिए जाना है तो कब जाओगे आप? स्टडी करते करते जा सकते हैं, फिजिकली नहीं, इमेजिनेशन में। जब आप मैप स्टडी करोगे तो इमेजिनेशन में वहाँ पर चले जाना है। अब श्रीलंका में आप जाएंगे, कोलंबो है ना, वहाँ नारियल पानी पिएंगे, मसाले परचेस करेंगे, है ना। तो इस तरह मालदीव घूमने फिरने के लिए अच्छा है, बेस्ट। तो ये हमारे जो है साउथ। अब देखें हम भारत की नदियाँ, रिवर्स, भारत की नदी कौन कौन सी फेमस नदी है। एक्चुअल में भारत में नदियों का 2 सिस्टम है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक होता है बारहमासी नदी जो 12 महीने बहती है, और दूसरी होती है सीजनल रिवर। सीजनल मतलब मानसूनी नदी, जो मानसून आता है तभी वो नदियाँ ज़्यादातर बहती है, अदरवाइज़ पानी उसमें कम होता है। तो ऐसी कौन कौन सी नदी है तो उसके बारे हम देखते हैं। ओके, तो 3 नदियों के नाम याद रखना है आपको, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीनों भी 12मासी नदी है। 12मासी मतलब 12 महीने बहती है। अब 12 महीने क्यों बहती है? इसलिए बहती है हिमालय पर्वत पर बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर से, क्योंकि पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है हिमालय पर्वत। जब सनरेज उसके ऊपर हीट करती है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, तो वो बर्फ़ क्या होंगी? पिघलेंगी। और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी कहाँ बहेगा? पहाड़ों पर से नदियों की शक्ल में, और वो पानी फिर गंगा में, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, इन नदियों में आता है। ओके, और फिर हमारे उत्तर भारत में जितनी हम खेती करते हैं उसके लिए बहुत वरदान होता है। और भारत की सबसे पवित्र जो नदी है वो कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है? गंगा। ओके, देन सेकंड नदी आती है, भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नदी है, वह है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से इंटर होती है, आसाम होते है, बांग्लादेश चले जाती है। उसी तरह जो है देखिए, ये गंगा नदी जो है इस तरह बांग्लादेश में आई, इधर से ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा बना रहे हैं? सुंदरबन का डेल्टा बनता है। और सुंदरबन का डेल्टा इज़ वेरी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ओके, तो ये इस तरह। और नेपाल में जो है हिमालय पर्वत को सागर माथा भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। देन ये है सिंधु नदी। ओके, ये सिंधु नदी है।
और सिंधु नदी, इनके कुछ सब रिवर्स होती है। एक मेन रिवर्स होती है, वो एक मेन रिवर से छोटी छोटी नदियाँ अलग निकलती है, जिसको हम मुख्य, एक मेन नदी है उसकी सब रिवर्स, सहायक नदी। जैसे सिंधु, तो सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 जो है सिंधु की सहायक नदियाँ है। अच्छी तरह से याद रखो। देन उसके बाद आते हैं हम गंगा। गंगा की सहायक नदी तो कौन सी है? यमुना, चंबल, घग्गर, कोसी, बेतवा और सोन, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आता है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, ये उसकी सहायक नदियां हैं। अब ये हो गई बारामासी 3। लेकिन कुछ रिवर्स जो है, नदियाँ जो है साउथ इंडिया में, कुछ अरबियन सी में जाके गिरती है और कुछ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो इसे कहते हैं हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदी या पूर्व की ओर बहने वाली नदी। और ये दोनों भी मानसून रिवर्स होती है। जब मानसून अच्छी मात्रा में आता है तो ये बारिश भरपूर मात्रा में होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं, भरपूर मात्रा में बहती है ये। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी है अरबियन सी में गिरने वाली नदी। तो इसको आप एक शॉर्टकट ट्रिक्स के ज़रिए याद रख सकते हैं, नतमलु घस। ओके, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर, साबरमती, ये सब रिवर्स कहाँ गिरेंगे? अरबियन सी में। याद रखना, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर, साबरमती, ये सब नदी कहाँ गिरेंगी? अरबियन सी में। ये देखिए तापी है, उसी तरह जो है नर्मदा है, देन साबरमती है, लूनी है, ये राजस्थान में लूनी नदी है। ओके, गुजरात में जो है साबरमती है। ऐसे आपको याद रखना है। ये हो गए अरबियन सी में गिरने। और ये अरबियन सी में जो नदी गिरती है, मिलती है अरबियन सी से, वो डेल्टा नहीं बनाती है, ये अच्छी तरह से याद रखना है। देन कुछ नदी रिवर्स ऐसे हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, और ये नदियाँ क्या करती है? डेल्टा बनाती है, क्योंकि कोस्टल एरिया कटा फटा है, ब्रेक है। तो इसलिए इसमें जो है नदियों के नाम याद रखने का आपको, कुरुगोका, तुम्पेम। ओके, क्रू से कृष्णा है, गो से गोदावरी है। गोदावरी को भारत की दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार और महानदी। और महानदी पर ही भारत का लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, हीराकूट, जिसका नाम क्या है? हीराकूट। हमने देखा था, चिंटिया हीराकूट पर गया था घूमने के लिए। ओके, तो ये चिंटिया बबली जो है बहुत तैयारी कर रहे हैं IAS बनने के लिए। जिन्होंने चिंटिया और बबली ने पूरे भारत की जो है पद यात्रा की है, घूमने फिरने के लिए निकले हैं। किस लिए निकले हैं? उन्हें याद करना है कैपिटल, और ये कैपिटल लर्न करके जो है उनको क्या बनना है? चिंटिया को और बबली को IAS ऑफिसर।